हम जी दोस्तों, सुप्रभात। कपिल देव बर्तवाल का प्यार भरा नमस्कार। आशा करते हैं आप लोग कुशल मंगल होंगे। हम भी कुशल मंगल हैं। आज दिन की नई शुरुआत कर रहे हैं नई ब्लॉगिंग के साथ अपने घर से। बहुत ही सुंदर मौसम, खुशनुमा, जो कि अब बरसात का मौसम शुरू हो गया है और बारिश का भी अंधाधुंध बारिश हो रही है भाई साहब। तो आज हमारी रोपाई है मलपसरा की और बहुत ही खूबसूरत तरीके से आपको बताते रहेंगे, शानदार तरीके से सबसे बड़े खेत की और आखिरी इस खेत का। क्योंकि घर ही में क्या है था, केवल हमने रोपाई जो कह रहे थे, क्योंकि इस बार सेरा नहीं हुई, मुलपसरा नहीं हुई और कहीं भी रोपाई नहीं तो मैक्सिमम हमारे 21 या 22 खेतों में रोपाई होती थी। लेकिन इस तो दोस्तों यहाँ पर देख रहे हैं आपकी छोला पूड़ी खाई जा रही है। और आज ये खुशी इसलिए हो रही है क्योंकि आज हमारी है रुपाई की समापन। तो हम बता रहे थे कि इसमें हमारी छोले पूड़ी और प्रसाद, इमाम वहाँ प्रसाद नहीं बना है सो क्या हलवा। हाँ, केवल एक ही चीज़ छूट गई है, बाकी तो अच्छा हो रहा परी। ये देखिए भाई, बच्चे भी, आज रविवार के दिन भी है तो भाई साहब भी लगे हुए हैं। इसके बाद जाना है हमने मलपसरा के खेत में। मैंने यहाँ पर भाभी जी भी कर रहे हैं भोजन और मम्मी भी हमारे लिए लाए है। तो भाभी जी कैसी लग रही है आज छोला पूड़ी? बढ़िया बढ़िया लग रही है। आज समापन है ना। तो हर बार बनता था, पर हलवा नहीं बनाया इन्होंने। हलवा रात में तो हूँ प्रसाद मनपसंद वाला ना। तो माँ जी आपने खा दिया है? अभी नहीं खाया, सबको खिला रहे हैं। माँ जी हैं, माँ जी तो माँ जी होती है। ठीक है, तो दोस्तों पहुंच गए हैं हम अपनी आखिरी रोपनी में। आज ये देख सकते हैं इतना बड़ा खेत लगाना है आज वाला, जो सबसे बड़ा है, टफ है भाई साहब। और आखिरी समापन की ओर आप देख सकते हैं, इधर बारिश भी लग गई है और लोग भी खेतों में यहाँ पर बहुत ज़्यादा लगे हुए हैं। क्योंकि ये घर गृहस्थी आषाढ़ और मसाण वाला जो धान है भाई साहब, ये बेड़ा की सबसे खतरनाक होती है। और इधर तो हरा भी बहुत ज़्यादा हो रखा है, तो परेशानी लगाने में होगी, तो आपको बताते रहेंगे, बने रहे हमारे साथ। ओम जी, ये देखो भाई, दियानी संतोषी को तो बहुत ही आनंद आ रहा है रुपाई में, क्योंकि उन्होंने 2-4 दिन रहना है ना। तो इधर बड़े आनंद बड़े आ रहा है। 2-4 महीने, अच्छा पूरी गर्मी है। चलो बढ़िया है भाई। ये देखे भाई, लगे हुए हैं सब के सब। और भाभी जी क्या कर रहे हैं आप? पानी बिठा रहे हैं। ये भेजी म्यूना बांध रहे हैं और हम लगाएंगे हल। ओम दोस्तों इस समय लगा रहे हैं हम, जो कि आखिरी रोपनी बड़े वाले खेत में, और अपने बैलों के साथ बहुत ज़्यादा आफत भाई साहब। एक तो हल काफ़ी नीचे डूब रही थी और दूसरा यहाँ पर केवल जो हाथों से थामना होता है, बड़ी बात हो जाती है भाई साहब। तो इस तरह से आप लगा सकते हैं कि किस तरह से हमने यहाँ पर अपने दोनों बैलों के साथ जो कम्बिनेशन में डाल रखा था, बिल्कुल आराम से चलने के लिए बोला था। और यहाँ पर जो कि शमार के नीचे वाला बड़ा खेत है, ये भी बिल्कुल इधर की साइड शमार के टाइप जैसा है, और बारीक वाला साइड बहुत ही अच्छा है हल लगाने के लिए। और यहाँ पर देख सकते हैं आपकी, जो कि बैलों को खींचना बड़ा मुश्किल हो रहा था, तो थोड़ा हल्का हल्का करके लगाना पड़ रहा था, बिल्कुल ऊपर की ओर हल निकालना पड़ रहा था। और एक सबसे ज़्यादा परेशानी ये थी कि जो कि काफ़ी हरापन था। हरापन इसलिए था कि यहाँ पर जो बीज डाला गया था वो बिल्कुल पाड़ा बोलते हैं उसको, जो कि एक तरफ से बुसला टाइप का था। और बहुत मुश्किल हो रहा था इस पर विचार करना कि यहाँ रोपा जाएगा नहीं रोपा जाएगा, क्या होगा। माँ ने कहा कि इस बार छोड़ देंगे, लेकिन जैसे ही यहाँ पर बीज निकाला तो बिल्कुल हाथ कुछ नहीं लगा। एक टाइप से ऐसा लग रहा था कि बहुत ही सूक्ष्म रूप से कि कुछ नहीं मिलेगा। तो तब जाकर के डिसाइड किया गया कि बीजों को उखेड़ के खेतों में निकाला जाएगा, और उसके बाद निकालने के बाद यहाँ रोपा जाएगा। तो 8-10 कंडी तक तो यहाँ पर निकाल दिया था बीज। उसके बाद यहाँ से डिसाइड किया गया कि थोड़ा बहुत जिनके खेतों में बचा हुआ है उनको भी लाया जाएगा। आप बीज को देख सकते हैं, यहाँ ऊपर की ओर साइड रखे हैं ताकि पानी में भीगे रहे, और ऊपर का खेत काफ़ी अच्छा भरा हुआ है। और आप देख सकते हैं कि हम दोनों भाई पैप के कारण यहाँ पर टैंक का पानी सोखना पड़ता है, और वो मैंने काम किया पूरा। तो यहाँ से टैंक का फुल भरना एक प्रकार से खुशी का माहौल था, क्योंकि अच्छा लगता है कि जब तक टैंक भरा रहे तब तक रोपनी होती है। दोस्तों ये है पहाड़ा बोलते हैं, जो कि बिल्कुल बुशला होता है।
और एक केवल ये घास की तरह है एक, और पता नहीं कौन सा घास है ये, इसका नाम, घास का नाम क्या है रे भाभी? डाई क्या? डाई क्या? तो ये थोड़ा डाई क्या हो रखा है बल। और यहाँ रुपाई का मेन कारण ये था, नहीं तो रुपाई नहीं होनी थी इस बड़े वाले खेत में ना। बिल्कुल, क्योंकि सदस्य कम है, मजबूरी में करना पड़ रहा है। और ये देखो निकाल रहे हैं पूरा, और ये निकालने के लिए घास के काम आएगा। तो ऐसा हो रहा है अब खेत के बीचों में भी हमको घास मिल रहा ज़्यादातर, बड़ी चिंता का विषय है। और क्योंकि रुपाई इसीलिए करना पड़ता है क्योंकि रुपाई में बढ़िया बढ़िया धान बोया जाता है बीज, और जिसका बिजोड़ा जो तैयार किया हुआ रहता है, ये भी बिजोड़ा ही था एक तरफ से। बिजोड़ छोगो, हाँ? बिजोड़ छे बूती पूरा बिजोड़ा था, लेकिन बाद में इसको पूरा खेत किया गया कि आजकल की रुपाई नहीं होगी। लेकिन अचानक से देखा मम्मी ने कि यहाँ थोड़ा क्या बोलते हैं उसको, खोर, पूरा पाड़ा पाड़ा यही होता ना जो कुचला होता है इसमें। तो ये है काओ सटे काओ सटी, ये देख, तो खाली ये कोई घास का तो काम नहीं होता है, खाली घास का काम होने। खाली घास। तो ये है भाई साहब प्रकृति का दिन, इसको कलयुग के राक्षस ये है, इनसे लड़ना पड़ता है हम लोगों को, और बड़ी मुश्किल से तब जा करके पार पाना पड़ता है। तो बने रहे हमारे साथ ओम जी। तो ओम जी दोस्तों अब लगा रहे हैं हम मैया, जो कि मीन होता है रुपड़ी का मैया। इसको अगर लगा दिया आपने तो इसी के बलबूते पर आपका रुपड़ी का खेत बन करके तैयार होता है। मैक्सिमम जहाँ तक देखा जाता है तो लोग घरों में केवल बराबर करने की सोचते हैं, लेकिन हम शेरा वाले रुपड़ी वाले हैं तो हमारा एक्सपीरियंस ये कहता है कि क्योंकि हमारे जो घर के सेवाकार रहते थे हल लगाने वाले, तो वो कहते थे कि भाई पहला बड़ी मई लगाना चाहिए। तो बड़ी मई आपको बताते हैं किस तरह से लगाते हैं। एक पैर को नीचे रखा जाता है और एक पैर को मैया में रखा जाता है, और तब जा कर के मिट्टी को फाना जाता है। यानी कि जो बड़े बड़े ढिक्के वगैरह रहते हैं उनको केवल आपको यहाँ पर फीनना है। फीनने का मतलब ये है कि जब उनको पानी के साथ मिलाएंगे आप तो इससे ऐसा होगा कि पूरी मिट्टी आपकी समतल बन जाएगी। बात को ऐसा होता है कि जब आप लगातार लगाते रहेंगे, तकरीबन माना जाता है कि 40 या 42 मिनट का मैया लगाना पड़ता है। उसमें से आपको बड़े मैया 15 या 17 मिनट तक लगाना पड़ता है। तो उसमें ध्यान ये रखना पड़ता है कि जो कि बारीक मिट्टी हो। ये देखिए केवल एक पैर को रख करके और यहाँ पर ओड़ों को पकड़ करके और फीना जाता है। ये जैसे ही मिट्टी फेनेंगे आप तो पानी उसकी पकड़ को काफ़ी अच्छा बना देता है। तो दोस्तों इस समय लगा रहे हैं मैया, जो कि रुपड़ी वाला मैया। ये देखिए आप इस तरह से लगाया जाता है और खेत पूरा तैयार होने वाला है। काफ़ी बड़ा खेत है और बड़ा आनंद आ रहा है। पर लेकिन भाई साहब यहाँ तो किरमला बहुत ज़्यादा बुराई ऐसी चढ़का रहे हैं कि इतने बड़े बड़े दमा हो गए, क्या बताएं भाई साहब। मेरी माँ जी हैं जो बीज निकाल करके लाए, और यहाँ पर भाभी जी हैं जिन्होंने मेना बांध रही हैं। और उधर की साइड देखिए, ए माँ जी कितने निकाला रे माँ बीज? 8 का ना पर्ची। हाँ ब्याई। हाँ 11-12 का ना होगी। अच्छा और शाम बाद पीड़ा शुरू। जो तो आप लगाएगा। हाँ यहाँ दिखो बल, ये देखिए भाई, ये आज तो सज धज के आए हैं, इंतजाम पूरा कर रखा है। लोड़ूंगी में है माँ जी, लोड़ूंगी में, और समापन है आज। कैसी खुशी प्रदान हो रही है आपको? हाँ हाँ ये देखिए भाई इस तरह से पूरी छलका बल्कि हो रही है। और ये आखिरी समापन हमारी रुपड़ी यहाँ बचा रहेंगे तो अगले साल 1.5 फेड़ वाली होगी, क्या पता शेरा भी कर देंगे हम 2 खेत। तो मिलते रहेंगे आपको ओम जी। तो इस समय 12:15 हो गई है और हम जा रहे हैं अपनी आजीविका पर, क्योंकि रोपणी तो कर दी है हमने, और जो थोड़ा बहुत मिलान वाला था वो हमारे योगेश भाई साहब कर रहे थे। तो हमने कहा कि अपने पास टाइम है ही और साधन भी है ही, स्कूटी, तो चलते हैं। जो 6 किलोमीटर पर है, तभी तो इसीलिए भाई साहब अब बहुत सुकून मिलता है। नहीं तो मैं ऐसा व्यक्ति था कि मैंने अभी भी पैदल मार्ग जाना ही था, ताकि परेशानी तो होती थी लेकिन हार नहीं माना था। कोई ना कोई मिल जाता था कभी कभार, नहीं तो नीचे की साइड जाना पड़ता था पैदल के लिए। और
ताकि घर गृहस्थी जो भी हो, लेकिन अपनी आजीविका पर भी विशेष करके थोड़ा बहुत ध्यान रहता है। ये देखो यहाँ पर वैसी रोपणी होती थी दोनों खेतों में और सूजी वगैरह बनती थी। आजकल चाची ने भी नहीं किया। कबार छोड़ तुम अच्छा यू यहाँ मुनी ये अच्छा हाँ बैल लगेली मैं बहुत टाइम से जान से। और ये देखिए भाई आम की खेती ये हो रही। आम होना भी होना पता जी आम होना मन बहुत बढ़िया। हाँ ये देखिए भाई जबरदस्त आम हो रखे हैं। नहीं ठीक चाहता है तो 7 बजने वाली है, घर चलते हैं अपनी आजीविका पर। और आज हम 1 बजे दुकान में आए और बहुत अच्छा लगा, क्योंकि वैसे तो जो अगर रोपाई करते थे रोपणी करते थे तो उस टाइम अपनी दुकान पर आजीविका पर आना बहुत मुश्किल हो जाता था। तो अब जो ये स्कूटी है इसका थोड़ा बहुत लाभ उठा करके अपनी दुकान की ओर आ गए थे और थोड़ा सुकून मिल जाता है। चाहे मिले ना मिले रुपए, लेकिन सुकून सबसे बड़ी चीज़ होती है। तो चलते हैं घर की ओर। आ गए थे हम टाइम पे घर अपनी आजीविका से। और आज का दिन जो कि हमारी रोपणी आखिरी समापन था, बहुत अच्छा लगा। सबसे बड़ा खेत था, जिस खेत के लिए मना कर रहे थे वो खेत लगाना ही पड़ा। इस बार सेरा की रोपाई नहीं हुई, 2 बार लगातार हो गई है, तो चिंता का विषय भी है ही। लेकिन भाई साहब क्या करें, सदस्य कम है तो अपनी माँ जी के साथ बैठ के हैं, क्योंकि भोजन भी हो गया है। और आजकल बहुत ज़्यादा उमस भी ज़्यादा हो रही है, तो 11:30 बजे तक नींद आती है। तो इसलिए माँ जी से कहा कि थोड़ा बहुत। तो माँ जी आज की जो रोपड़ी रही कैसी रही समापन? ठीक है रे यार बाबा जी बढ़िया रही बीर पुणा सार रोपणा सिर हुआ प्या जी। मारे पसर मूल पसर पुणा सो तक जो मोड़ बूझे। और देखो नीचे वाला पसरा भी हमें ऐसा ही छोड़ना पड़ा, क्योंकि एक तो बारिश नहीं रही। जो ये घर की पानी की रोपाई है बड़ा सिर दर्द वाला है, तो वो मुनरा भी नहीं लिया, क्योंकि पानी भी नहीं आया ज़्यादा। और जहाँ पानी है वहाँ मन की नहीं मिल रही थी। सेरा की बात कर रहा हूँ, क्यों माँ जी? ओ भाई दिन बिगर मन क्यों करके बोल जी। और मन की जरूरी चल जी 2-3 दिन के लिए हलचला रह गया है अब माँ जी। बाद भी दिनों और उसके बाद छुट्टी पड़ती है 6 महीने की ना। आई तो हमारे साथ बने रहिए, दिखाते रहेंगे आपको घर के रीति रिवाज। और आज की वीडियो समापन करते हैं, बड़ी वीडियो हो जाएगी। तो हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड। ओम जी बोलना। ओम जी। धन्यवाद।